क्या आप जानते हो डार्क वेब पे एक सिल्क रोड नाम की वेबसाइट थी जिसका रेवेन्यू सिर्फ 2 साल में $1 बिलियन क्रॉस कर गया था। लेकिन ये वेबसाइट ऐसा क्या बेचती थी कि 2 साल में इसका रेवेन्यू इतना बढ़ गया था। लेकिन डार्क वेब पे सिर्फ एक यही वेबसाइट नहीं थी जिसका रेवेन्यू इतना पहुंचा था। ऐसी लाखों वेबसाइट्स है जिनके एक महीने की कमाई मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। लेकिन ये डार्क वेब है क्या और इस पे ऐसा क्या चीज है जो कि हम आम लोगों को नहीं जानना चाहिए। डार्क वेब से पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो हम नॉर्मल वेबसाइट्स यूज करते हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वो हमारे असल दुनिया में कितनी बड़ी है। अप्रैल 2020 के एक सर्वे के मुताबिक 5.5 बिलियन पेजेस अभी तक इंडेक्स थी। इंडेक्स मतलब ऐसी वेबसाइट्स या पेजेस जो कि गूगल या याहू पे हम सर्च करके उन पे जा सकते हैं। और ये वेब पेजेस पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। और इस इंटरनेट की नॉन दुनिया को हम सरफेस वेब के नाम से जानते हैं। हालांकि ये सारी चीजें काफी सारे लोगों को पता होंगी, लेकिन मैं इनको और ज्यादा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी सारी हम वेबसाइट्स यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, या काफी सारी वेबसाइट्स। और आप सोच सकते हो कितनी सारी वेबसाइट्स हैं वो सिर्फ सरफेस वेब पे आती हैं जो कि पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। और जो बाकी बचा हुआ इंटरनेट का हिस्सा है वो डीप वेब और डार्क वेब के अंडर में आता है। और वो पार्ट इतना बड़ा है कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। डार्क वेब से पहले इंटरनेट की एक और साइड है जिसको हम डीप वेब के नाम से जानते हैं। डीप वेब बेसिकली वो जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज और उनके जो एजेंट्स हैं वो अपने टॉप सीक्रेट्स को रखते हैं या फिर अपने टॉप सीक्रेट डाटास को। इनकेस अगर आप ये सोच रहे हो कि हम डीप वेब को कैसे एक्सेस कर सकते हैं या फिर हम उस डाटा तक कैसे पहुंच सकते हैं जो कि टॉप सीक्रेट है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आप रोज उस डाटा को सर्फ करते हो लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि ये एक टॉप सीक्रेट कुछ डाटा है, क्योंकि या तो वो किसी फायरवेल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है या फिर उन लिंक्स पर पासवर्ड लगा होता है ताकि उन चीजों को थोड़ा सा प्राइवेट रखा जाए या फिर उस डाटा को सेफ रखा जाए। यानी जो भी हम वेबसाइट्स वगैरह यूज करते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम ही क्यों ना यूज करते हो, तो जो उनका पासवर्ड वगैरह है ना वो सारा डीप वेब पे जाके सेव होता है। यानी आप अगर डीप वेब की कोई भी साइट वगैरह पे जाते हो या फिर आप डीप वेब को यूज करते हो तो आपके डाटा को या फिर आपके सिस्टम को या फिर आपको कोई भी ज्यादा मतलब हार्मफुल नहीं है। वो डीप वेब पे जो सबसे रखे जाने वाला जो कॉमन डेटा है वो है बैंक अकाउंट्स और जो सोशल मीडिया है उनके पासवर्ड्स वगैरह और ईमेल्स वगैरह। अब बात करते हैं डार्क वेब की। डार्क वेब वो हिस्सा है डीप वेब का जहाँ पे हर इनलीगल काम को अंजाम दिया जाता है, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो या फिर इनलीगल ड्रग्स को खरीदना या बेचना हो या फिर किसी असैसिन को हायर करना हो। यानी आप किसी असैसिन को या फिर किसी हिटलर को हायर कर सकते हो किसी को भी असॉल्ट करने के लिए। मतलब कोई भी ऐसा इनलीगल काम जो आप सोच सकते हो वो सारी चीज डार्क वेब पे होती है। तो अभी आप ये सोच रहे हो कि अगर डार्क वेब पे इतना इनलीगल काम होता है तो गवर्नमेंट ने इसको अभी तक बैन क्यों नहीं करा और इसको अभी तक बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में भी। तो अभी हम इतना जान लेते हैं कि क्या डार्क वेब को कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है या फिर नहीं। देखो, डार्क वेब को एक्सेस करने के बारे में जानने के लिए हम पहले जानते हैं कि डार्क वेब काम कैसे करता है। डार्क वेब है तो इंटरनेट का हिस्सा, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक खास तरीके के वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है टॉर ब्राउजर, जिसको हम बेसिकली कई बार ऑनियन ब्राउजर भी बोलते हैं। क्योंकि डार्क वेब पे जितनी भी वेबसाइट्स है वो .onion से ऐड होती हैं। जैसे कि आप नॉर्मली वेबसाइट को यूज करते हो वो एंड होती है .com से, .in से या फिर .org से। लेकिन डार्क वेब पे जितनी भी वेबसाइट्स है वो एंड होती हैं .onion से। ये वेबसाइट जो आम ब्राउजर्स हैं जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या फिर एज, इनसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। टॉर ब्राउजर एक ऐसा ब्राउजर है जो कि आपकी आईपी को बिना ट्रेस करे एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रांसफर करता रहता है, जिससे आपकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती और आप अनोनिमसली किसी भी वेब पेज पर विजिट कर सकते हो, चाहे वो पेज लीगल हो या इनलीगल। तो क्या बस इतना ही कि टॉर ब्राउजर को डाउनलोड करो और डार्क वेब को यूज करने लगो? जी नहीं, मेन पॉइंट तो अभी बाकी है। डार्क वेब के हर लिंक पर किसी न किसी हैकर की नजर रहती है या फिर वो लिंक किसी हैकर का भी हो सकता है। मतलब ये ऐसा डीप वेब की तरह नहीं है कि आप कोई भी लिंक आसानी से खोल दो और आपके सिस्टम को या फिर आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसमें हर लिंक आपको बहुत सोच समझ के खोलनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कौन सी लिंक किसी हैकर की होगी या फिर उस लिंक पे कोई हैकर बैठा है। डार्क वेब पर आपको बहुत सारे पॉपअप्स देखने को भी मिल सकते हैं जो एक्चुअल में आपका सिस्टम हैक करने के लिए या फिर आपका डेटा चुराने के लिए ही बनाए जाते हैं। एक बार भी आपने गलती से भी उन लिंक पर क्लिक कर दिया या फिर उस पॉपअप पे क्लिक कर दिया तो आपका सिस्टम हैक हो जाएगा और आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका सारा डेटा सामने बैठे हैकर के पास चला गया। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके सिस्टम में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जिससे आपको कोई नुकसान हो किसी हैकर के पास जाने पे भी, तो फिर एक बात
बात और सुन लो, वो आपका पूरा सिस्टम हैक करके आपके माइक्रोफोन का भी एक्सेस ले सकता है और आपके कैमरे का भी। यानी वो हैकर जब चाहे आपके माइक्रोफोन या फिर आपके कैमरे को ऑन करके आप जो भी डिटेल किसी से कभी शेयर कर रहे होंगे वो सुन सकता है और वो उस डिटेल को आपके खिलाफ यूज भी कर सकता है। इसलिए एक आम इंटरनेट यूजर को डार्क वेब तो कभी यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए डार्क वेब को ज्यादातर हैकर्स ही यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कब कहां कौन हैकर बैठा हुआ है। या फिर ऐसे बहुत सारे रिच लोग यूज करते हैं कि अगर वो बाई चांस किसी हैकर के हाथ में पड़ भी जाते हैं तो वो पैसे देके आसानी से वहां से बच भी सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डार्क वेब सबसे ज्यादा इनलीगल कामों के लिए यूज होता है, तो क्या ये ऐसा है कि डार्क वेब को चलाना भी इनलीगल है? और अगर आप डार्क वेब चलाते हुए पकड़े जाते हो तो क्या आपको जेल हो सकती है? वेल, डार्क वेब चलाना इनलीगल नहीं है, आप जब चाहे तब डार्क वेब को यूज कर सकते हो। लेकिन डार्क वेब को यूज करते करते आप कब किसी हैकर के हत्थे चढ़ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, या फिर आप कब किसी गलती से किसी इनलीगल वेबसाइट पहुंच जाओगे आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि डार्क वेब का यूज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले भी करते हैं, जिसपे हमेशा गवर्नमेंट की नजर बनी रहती है। और अगर आप गलती से भी उनकी चल रही बातों के बीच में घुस जाते हो तो आप अपने घर पे अगले दिन पुलिस एक्सपेक्ट कर सकते हो। कि जैसा मैंने पहले बताया कि आप डार्क वेब में कब और कहां कैसे चले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर डार्क वेब इतना ही इनलीगल है तो सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगा देती? वेल, सरकार इस पे बैन इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसको बनाने वाले भी सरकारी हैं। जी हाँ, ये सच है और इसको जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो बात है ईयर 1990 की, जब इंटरनेट को पब्लिकली लॉन्च कर दिया गया था ताकि आम जनता भी उसको यूज कर सके। तब यूएस की सरकार ने एक अनियन राउटिंग नाम के एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और उसको फंड करना चालू किया। अनियन राउटिंग को यूएस की गवर्नमेंट ने अपने सीक्रेट एजेंट से बात करने के लिए बनाया था, जिससे वो सेफली एक दूसरे से बात कर सके और बिना किसी की नजरों में आए। फिर आया 2002 जब टॉर ब्राउजर को लॉन्च किया गया ताकि एजेंट्स आपस में और सीक्रेट तरीके से बात कर सके। फिर उसके बाद टॉर ब्राउजर को पब्लिक कर दिया गया ताकि बहुत सारे लोग डार्क वेब पे आए और जो उनके सीक्रेट एजेंट्स है ना उनको पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉर ब्राउजर आपकी आईपी ट्रेस नहीं करने देता, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आपकी आईपी को घुमाता रहता है, जिसकी वजह से उस एजेंट का लोकेशन क्या है वो किसी को पता नहीं चल पाता। और इसी की वजह से डार्क वेब पर इनलीगल काम बहुत ज्यादा होने लगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बनाया है और गवर्नमेंट भी इसका इस्तेमाल करती है। तो ये तो तय है कि ये कभी बैन नहीं होने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट इस पे नजर रखती है और दुनिया भर की गवर्नमेंट इस पे नजर रखती है। आज के टाइम पे आपको डार्क वेब पर हर इनलीगल ड्रग्स मिल जाएंगे जो कि आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, और रोजाना मिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ पे ट्रांजैक्शन होते हैं सिर्फ ड्रग्स के। और ये सारे ट्रांजैक्शंस ना बिटकॉइन में होते हैं, क्योंकि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को ट्रेस नहीं करा जाता। वो भी सेम टॉर ब्राउजर की तरह ना अपनी जो आईपी है, यानी जो यूजर की आईपी है जिसने पेमेंट करी है, उसको वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर घुमाता रहता है। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपको डार्क वेब बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को एज ए इन्फॉर्मेशन ही लो। अगर आपको डार्क वेब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट को इस वीडियो तक ही रखो, क्योंकि कुछ नहीं पता कि आप कब हैक हो जाए और आपका डाटा सारा चोरी हो जाए। बात सिर्फ यहाँ हैक होने की है, डार्क वेब पर ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स है जो कि लाइव ह्यूमन टॉर्चर की स्ट्रीम भी करती हैं, और कई वेबसाइट्स पे ह्यूमन फ्लैश यानी घोस्ट भी मिलता है, और कई ऐसे कल्ट्स भी है जिनको आप जैसे लोगों की जरूरत होती है, जिनको इंटरनेट की या फिर डार्क वेब की ज्यादा नॉलेज नहीं है। और इसके बारे में बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, और अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि आप मेरी वो वीडियो मिस ना करो। तो आई होप आपको अभी तक वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, और आप मेरे को कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट मुझे डीएम करके भी बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नई रहस्यमय सी वीडियो के साथ और जल्दी ही डार्क वेब के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।